हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो हमारा सब्जेक्ट है, बेसिक ऑफ मैकेनिकल या फिर बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल के नाम से जो हमारा सब्जेक्ट है, आज हम उसके बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हाइड्रो एनर्जी यानी जल ऊर्जा, कि जल ऊर्जा को हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं या फिर जल ऊर्जा का उपयोग करके किस प्रकार से हम विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, आज हम इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आपको ये बताते चले कि जो हमारा भारत देश है उसमें विद्युत शक्ति के उत्पादन में भी हम अपनी जल ऊर्जा का जो है उपयोग करते हैं। और हम ये जानते हैं कि भारत में जल जो है नदियों या फिर झीलों के रूप में या फिर नहरों के रूप में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और जल में जो होती है गतिज ऊर्जा या फिर स्थिर ऊर्जा या फिर दाब ऊर्जा हमारी जल में पाई जाती है, और जिनका हम उपयोग करके क्या करते हैं, जिनका हम उपयोग करके संयंत्रों द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जल ऊर्जा आपको समझ में आया होगा क्या होता है। अब देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है कि हमारे देश में विद्युत शक्ति के उत्पादन में जल ऊर्जा का विशेष महत्व है। भारत में जल प्रचुर मात्रा में नदियों एवं बड़ी बड़ी झीलों के रूप में उपलब्ध है। तो जो हमने बताया ठीक वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। जल में स्थिर ऊर्जा, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा निहित होती है, जिसका उपयोग संयंत्रों द्वारा करके विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो आशा करते हैं आपको जल ऊर्जा क्या होती है और हमारे देश में जल ऊर्जा का क्या महत्व है, तो वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अब देखिए, जल ऊर्जा प्राप्त करने की विधि। यहाँ पे जो जल ऊर्जा है उसको प्राप्त करने की क्या विधियाँ हैं। देखिए, जल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, सॉरी यहाँ पे विद्युत ऊर्जा हमको लिखना था, यहाँ पे क्या लिखना था कि जल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने की विधि। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना है तो आप कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे क्या है कि जल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम ऐसे स्थलों का चयन किया जाता है जहाँ जल का प्रवाह हाई लेवल से लो लेवल की ओर होता है। फिर उचित ऊंचाई पर जलाशय बनाकर उसमें वर्षा, नदी या नहरों का पानी इकट्ठा कर लिया जाता है। इस ऊंचाई से जल को पेन स्ट्रोक की सहायता से टरबाइन के ब्लेडों पर प्रवाहित किया जाता है। इसके फलस्वरूप जल की स्थैतिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा या फिर विद्युत जनित की सहायता से विद्युत ऊर्जा में बदलकर विद्युत तारों के माध्यम से उपयोग के स्थान पर पहुंचाया जाता है। तो जो हमारा जल ऊर्जा है उससे विद्युत ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त की जाती है, आप इस चित्र के माध्यम से बहुत ही बेहतर ढंग से समझेंगे। तो देखिए, जो हमने थ्योरी लिखी है हमने इसी चित्र के माध्यम से लिखा है। हमने क्या लिखा है थ्योरी में कि जल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऐसे स्थलों का चयन किया जाता है जहाँ से जल का जो प्रवाह हो हाई लेवल से निम्न लेवल की ओर हो, उच्च लेवल से निम्न लेवल की ओर हो। और हम क्या करते हैं, जब हम इस ऐसे स्थलों का चयन कर लेते हैं तब क्या करते हैं, तब हम वहाँ पे नदी या फिर नहरों या फिर वर्षा के जल को एकत्रित कर लेते हैं और क्या करते हैं, पेन स्ट्रोक की सहायता से, ये देखिए हमारा टरबाइन है, हमारा क्या है, टरबाइन है। पेन स्ट्रोक की सहायता से ये टरबाइन का ये चीज़ क्या है, ब्लेड है, ब्लेडों पर गिराते हैं जल को प्रवाहित करते हैं। अब जब इस टरबाइन पर जल हमारा गिरता है तो ये टरबाइन क्या करता है, इस प्रकार से गति करने लगता है, और जब वो गति करता है तो फिर यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इसी यांत्रिक ऊर्जा को हम विद्युत जनित यहाँ पे लगाया गया होता है थोड़ी दूरी पर। तो इस विद्युत जनित के माध्यम से क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये हमारे जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है इसका हम विद्युत तारों के माध्यम से अपने उपयोगी कार्यों में प्रयोग करते हैं। तो जल शक्ति प्लांट जो हमने इस प्रकार से आपको समझाया है, और आपको थ्योरी किस प्रकार से लिखना है कि सर्वप्रथम क्या करेंगे कि जल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऐसे स्थलों का चयन करेंगे जहाँ पे जल का प्रवाह हाई लेवल से निम्न लेवल की ओर हो। अब जब हम ये कर लेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि तब हम क्या लिखेंगे कि उस स्थान पर हम नदी, वर्षा या फिर तालाब का जो जल है एकत्रित कर लेते हैं, और फिर पेन स्ट्रोक की सहायता से क्या करते हैं, देखिए पेन स्ट्रोक की सहायता से हम यहाँ पे क्या करेंगे, टरबाइन पे जल को गिराएंगे। फिर इसके बाद टरबाइन जो है जल की गतिज ऊर्जा जो होती है या फिर जल की गतिज ऊर्जा तो होगी जल की, जब यहाँ पे जल यहाँ से यहाँ तक आएगा तो गतिज ऊर्जा जल में होगी। अब इसकी जो गतिज ऊर्जा है उसको हम क्या करते हैं,
यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं और इस यांत्रिक ऊर्जा को क्या करते हैं, विद्युत जनित के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आपका विद्युत जल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा किस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी, और थ्योरी हमने बता दिया किस प्रकार से आपको लिखना है। और देखिए जल ऊर्जा की उपयोगिता, भारत में जल ऊर्जा केवल 25% ही उपयोग हो रहा है। हमारा जो भारत देश है इसमें हम जल ऊर्जा का केवल 25% ही उपयोग कर रहे हैं। तो आपको ये सब चीज़ें मालूम होना चाहिए, एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। भारत में जल शक्ति संयंत्रों की क्षमता लगभग 10,000 मेगावाट है। अब देखिए भारत जो देश हमारा है इसमें जल शक्ति संयंत्र की जो क्षमता है मतलब 10,000 मेगावाट है। 10,000 मेगावाट की हमें क्या दे सकता है, ये ऊर्जा में दे सकता है, जल जल शक्ति से हमें ऊर्जा मिल सकती है। भारत में नदियों नहरों आदि की प्रचुरता होने के कारण इस ऊर्जा के विकास की अपार संभावना है। अब देखिए हमारा जो भारत देश है आप जानते हैं कि यहाँ पे नदियाँ तमाम हैं, नहरें हैं, तो इनकी प्रचुरता होने के कारण क्या है, इसकी ऊर्जा में क्या है अपार संभावना है, मतलब इनकी इस ऊर्जा के विकास में अपार संभावना हम कह सकते हैं। तो भारत के पर्वतीय क्षेत्र में अनेक जल शक्ति संयंत्र स्थापित किए गए हैं जिनमें प्रमुख संयंत्र निम्न है। तो देखिए भारत के पर्वतीय क्षेत्र में क्या है, अनेक जल शक्ति संयंत्र जो हमारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है, जल शक्ति संयंत्र को स्थापित किया गया है। जो नीचे देखिए कुछ दिए गए हैं, आपको याद होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेता है कि देखिए यहाँ पे पहला है चिबुरो यमुना विद्युत परियोजना। अब ये कितने मेगावाट की विद्युत देता है, 240 मेगावाट की। डाक पत्थर विद्युत परियोजना देहरादून में जो कि हमारा है 325 मेगावाट की ये बिजली उत्पन्न करता है। अब रामगंगा जो हमारा है परियोजना, रामगंगा परियोजना विद्युत परियोजना 198 मेगावाट की विद्युत उत्पन्न करता है। मनेरी भाली विद्युत परियोजना जो है 105 मेगावाट की बिजली को उत्पन्न करता है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि हाइड्रो एनर्जी या फिर जल ऊर्जा क्या होती है, जल ऊर्जा से हम किस प्रकार से अपनी जो है विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करते हैं वो चीज़ आपको समझ में आई होगी, और इसकी जल की उपयोगिता हमारे भारत देश में क्या है वो चीज़ आपको समझ में आया होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ यह बताते चलें कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से 5 नंबर में पूछा जाता है, लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इनको आप अच्छे से तैयार करिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।